यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन। हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, सीए रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। मैं डॉक्टर ऋचा जैन। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपकी खूबसूरती को निहारने के लिए और उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूनिक जो ट्रीटमेंट्स आती हैं उसके बारे में रिचा मैम से हमेशा ही जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर पैच के बारे में। आप सभी मानेंगे इस बात को कि चेहरा आपका चाहे कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन बाल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होना ज़रूरी है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और हमारी ब्यूटी के लिए। तो इसीलिए कई बार हेयर रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आती है, उसके बारे में भी मैम से जानेंगे आज। और हेयर पैच, ये एक यूनिक जो ट्रीटमेंट अभी हम लोग हाल फिलहाल में सुन रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। मैडम, वेलकम टू दिस शो। और मैंने कहा कि जैसे हमारी खूबसूरत फेस को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं हमारे बाल, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है अलग अलग एज ग्रुप में भी और सभी इसमें। तो हमने सुना है हेयर पैच के बारे में, आज हम आपसे थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि हेयर प्रॉब्लम्स होती क्यों है। नॉर्मली हेयर फॉल का यदि साइंटिफिकली हम रीज़न डायग्नोज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है यंग यूथ में हार्मोनिकल चेंजेस। हमारे हार्मोन्स इतने एक्टिव होते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाला, मोबाइल देखने वाला, इन सब में जो आप पिक्चर्स देखते हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे यंग यूथ में अक्सर ये देखा जाता है कि हार्मोनिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सेकंड, यदि मैं हेयर फॉल की बात करती हूँ तो हमेशा ये देखा जाता है कि जिनकी हेरिडिटिकल बाल्डनेस होती है, यदि उनके पेरेंट्स को बाल्डनेस है तो ऑटोमेटिकली बच्चों में बाल्डनेस देखी जाती है। थर्ड, यदि मैं बात करती हूँ हेयर फॉल की तो देयर इज़ अ रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप कभी एक शैम्पू लगाते हैं, कल थर्ड शैम्पू लगाते हैं, फोर्थ शैम्पू लगाते हैं, इससे मल्टीपल केमिकल्स हमारे हेयर्स में जाता है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि डैंड्रफ के लिए भी पीपल से डू द मल्टीपल थिंग, तो उनके स्कल्प में इन्फेक्शन और बढ़ जाता है और उनको हेयर बाल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ, यदि मैं बात करती हूँ तो आज फोर्थ सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस यदि होता है तो वो होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन का। आज अक्सर ये देख रहे हैं कि यंग यूथ में या फिर एक ओल्ड एज में भी बहुत जल्दी ऑर्डर करने की हैबिट पड़ गई है। उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, वो हेल्दी फूड इंटेक करना नहीं चाहते। अक्सर दे हैव टू ईट, उनको हमेशा प्लानिंग होती है कि वो जंक फूड और आउटसाइड फूड पे ध्यान देते हैं। इस वजह से बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल बहुत वीक होता है और न्यूट्रिशन लेवल जब वीक होता है तो पेशेंट पहले फर्स्ट लेवल का बाल्डनेस सफ़र करता है जिसमें केवल कॉर्नर बाल्डनेस होती है। धीरे धीरे जब पेशेंट का हेयर फॉल बढ़ जाता है तो सेकंड और थर्ड लेवल का बाल्डनेस वो हो जाता है। तब हम ये मानते हैं कि बाल्डनेस को हम ट्रीट कर सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ द मशीन, ड्यू टू द हेल्प ऑफ द लेज़र, मल्टीपल थिंग। पर जैसे जैसे बाल्डनेस बढ़ता चला जाता है तो ये देखा जाता है कि हमारा स्कल्प
लेवल 5 और लेवल 6 पे बाल्ड हो जाता है। जब लेवल 5 और लेवल 6 पे बाल्डनेस आती है तब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, बट आपको पेशेंट जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगता है और वो लोगों के सामने से जाने से घबराने लगते हैं। उनको यदि इंटरव्यूज़ देने हैं तो वो अपने आप में एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि मेरे बाल तो कम हो गए। तो आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक लगभग 23 ईयर से अपना नागपुर में ट्रीटमेंट दे रही है। विदर्भ से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी जगह के पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं और केवल 2 आवर्स में अपन बाल लगा सकते हैं। अभी हमने जाना मैडम से कि हेयर प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, लेकिन अब हमेशा की तरह हम देखेंगे कि हेयर पैच ट्रीटमेंट होता कैसे है और ये पैच किस तरीके से लगाया जाता है। हम इतने लकी हैं कि मैम हमेशा हमें ट्रीटमेंट किस तरीके से करवाया जाता है ये दिखाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं हेयर पैच किस तरीके से लगाया जाता है। मैं बात कर रही थी ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के बाल्डनेस के लिए। जब ग्रेड 5 और ग्रेड 6 का बाल्डनेस होता है तो हमारा हेयर यहाँ से लेके पीछे तक बाल्ड हो जाता है और यहाँ से भी हमारे हेयर की काफ़ी थिनिंग हो जाती है। अक्सर आप देखते हैं कि जब इस तरह से बाल हमारे बिल्कुल कम हो जाते हैं तो इस हेयर में यदि हम ट्रांसप्लांटेशन करने की भी कोशिश करते हैं तो वी हैव टू प्रोसेस द 2 सर्जरी। एक हमको फ्रंट का सर्जरी लेना होता है और यहाँ पे फिलिंग अलग सेपरेटली करना होता है। पर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं हेयर रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, हेयर वीविंग टेक्नोलॉजी, बॉलीवुड हॉलीवुड हेयर पैचेस, ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच, देन वी हैव टू ऑल्सो कंडक्ट द BMW हेयर पैच, मिराज हेयर पैच। ये हेयर पैच क्या है? ये हेयर पैच इस तरह से आप देखते हैं जहाँ पे हमारा बाल्डनेस है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बाल्डनेस है, वी हैव टू मेज़र ओवर देयर कि ये जो सेंटीमीटर है ये 5 to 6 है, 6 to 7 है, 9 to 7 है। जब ये मेज़रमेंट हम लोग कवर कर लेते हैं तो इस तरह के ये दिस इज़ द कम्प्लीटली इम्पोर्टेड बेस। ये जो बेस होता है ये इम्पोर्टेड बेस होता है एंड दिस इज़ द फ्री सेक्शन। यहाँ मांग का कोई सेक्शन नहीं होता। जब ये बाल्डनेस है, इस बाल्डनेस में वी हैव टू अटैच इन 3 वे। हम इसको क्लिप से भी लगा सकते हैं, हम इसको परमानेंट ग्लू पेस्टिंग भी कर सकते हैं और वीविंग भी कर सकते हैं। तो जब ये हमारे स्टाइलर आप यहाँ पर पैच लगा के बताएंगे तो इस तरह से पेशेंट को जहाँ पे नीड है वहाँ पे ये पैच को परमानेंट इस तरह से फिक्स कर दिया जाएगा। आप देखेंगे पेशेंट अभी बाहर था 1 मिनट पहले, फिर आप देखिए कि ये पेशेंट को अपन हेयर को फिक्स करते हैं। यहाँ पे आके इस तरह से ये हेयर सेट हो गया। ये कटा हुआ पैच है। अब इसको आप जिस तरह से भी सेट करना चाहेंगे, आप इसको रेगुलर कॉम्ब कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप इसको रेगुलर वॉश कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप इसको रेगुलर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से आप अपने नेचुरल हेयर को करते हैं उस तरह से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये जो फेस आप पहले देख रहे थे ये कम्प्लीटली बाल था, अब आप देखो इसी हेयर पे अपन ने 2 मिनट्स में ये सेट करके यहाँ पे हेयर लगा दिया। पर जब न्यू पैच हम कट करते हैं तो इसको कट करने के लिए लगभग 1 to 1.5 आवर लगता है। जब हम इसकी मैच का सेटिंग देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस हेयर में और इस हेयर में कहीं कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। इट इज़ 100% नेचुरल लुक। तो इट इज़ अ वेरी गुड लुक और पेशेंट भी आपके सामने, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि हाउ यू फील आफ्टर अटैच द बेड। कैसा लगा अभिषेक आपको पैच लगाने के बाद? मुझे तो सबसे पहले जब मैम ने मुझे हेयर पैच लगा दिया उसके बाद तो कॉन्फिडेंस मेरा तो डबल हो गया, यानी बढ़ गया, आत्मविश्वास भी अच्छा हो गया और लोगों ने मुझे नए सिरे से देखना चालू किया। यानी कई लोग तो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। जब से मैंने लगाया तो एक अलग सा फील मुझे होने लगा। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम आपको इस पैच में लगाने के बाद? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें और बहुत इजी है। आप अपने हाथ से ही लगा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, रात को आराम से निकाल के सो भी सकते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं और बारिश में भी अगर आप गए तो इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कोई सिर दर्द, हेडेक, कोई साइड इफेक्ट आपको हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कई बार इसको लगा के रात में सोता भी हूँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। या इसके अंदर क्लिप्स है तो आपको लग रहा होगा कि क्लिप्स भी आपको चुभेंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लिप्स के साथ भी लगा के आप आराम से इसको फील कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि अभिषेक ने किसने अच्छे से इस पैच को अडॉप्ट किया और उनको ऐसा लगता है कि क्लिप लगाने के बाद भी उनको बहुत इजी फील होता है। पर इसको और इजी करने के लिए हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी भी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लू पेस्टिंग।
तो इस पैच के अंदर एक परमानेंट फिक्सिंग प्रोसीजर भी होता है, जिसमें आपको घर में इसको रिमूव नहीं करना होता है, रेगुलर वॉश करने के लिए भी आप उसको निकालना नहीं होता है, और आप उसको रेगुलर शैम्पू, कंडीशनर, सीरम सारी चीज़ कर सकते हैं। और परमानेंट वंस इन ए मंथ एक बार केवल हमारी क्लिनिक में आके उसका सर्विस कराना होता है, पर दोनों के लुक में कोई फ़र्क नहीं होता। ऊपर से आपको ये जजमेंट ही नहीं आता है कि बाल आपको कहाँ से लगाया हुआ है और ओरिजिनल हेयर आपके कहाँ हैं। ये तो नॉर्मल लुक वाइज हम लोग पैच लगाते हैं, पर जो नीडी पीपल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैंसर पेशेंट, उनके लिए इस तरह के पैच नहीं आते। दैट इज़ द कंप्लीट बिग। तो हम उनको कंप्लीट बिग, यदि वो फीमेल पेशेंट हैं या मेल पेशेंट हैं, तो वी आर ऑल्सो गिविंग द कंप्लीट बिग विद द इकोनॉमिक बजट फॉर द पेशेंट्स। मैम, अभी हमने देखा कि किस तरीके से मेल बॉल्डनेस को ट्रीट करते हैं और पैचिंग, हेयर पैच करते हैं, और सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट लुक आपका चेंज हो सकता है। लेकिन अब आपसे मुझे जानने की क्यूरियोसिटी ये है कि मेल की तरह क्या फीमेल बॉल्डनेस को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, और इस तरह की पैचिंग जो है वो फीमेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने जेंट्स को भी पैच लगाया था, वैसे ही आप यहाँ पे भी इसको कवर किया जा सकता है। इस तरह से हम इसको परमानेंट पैच लगा सकते हैं। आपको लगने के बाद ये पता ही नहीं लगेगा, ये जजमेंट ही नहीं होगा कि हमने हेयर कहाँ से लगाया और पेशेंट का ओरिजिनल हेयर कहाँ है। और ये जो हेयर लगाए जाते हैं, इस हेयर को हम प्रॉपरली कॉम्ब कर सकते हैं, पीछे से इसको लेके क्लचर लगाया जा सकता है, और हेयर स्टाइल आप जहाँ चाहेंगे वहाँ इसमें चेंज की जा सकती है। यदि इफ़ यू वांट कि हमको सेंटर सेक्शन निकालना है, राइट सेक्शन निकालना है, लेफ्ट सेक्शन निकालना है, तो एनीवेयर यू हैव टू कन्वर्ट योर हेयर स्टाइल। आज हमने देखा कि किस तरह से हेयर पैचिंग करके हम सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपना लुक चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं, जो हमने बॉल्डनेस की वजह से लूज़ किया होता है। इस एपिसोड में हमने हेयर पैच के बारे में जाना। उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा, और ये ट्रीटमेंट भी आप सब जिन्हें भी हेयर बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है वो कराना ज़रूर चाहेंगे, और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। आप आएंगे रिचाज यूनिक क्लिनिक में, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर रिचा मैम से। और तब तक आप सब देखते रहिए डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। Are you struggling with obesity, skin or hair problem? Don't worry, we got you all covered with all solutions under one roof. 21 national and 5 times international award winner with 23 years of experience, ISO 9001 2015 certified, Dr. Richa's Unique Clinic, internationally certified center and #1 clinic in Vidarbha. Provides treatment like weight loss involving German technology machine, cellulite machine, lipolaser and many more. To skin and laser treatments which include carbon peels, botox and fillers, diode hair removal laser and IPL laser and many more. And the best hair treatment from treating hair baldness, applying hair patch, hair transplants and many more. So visit Dr. Richa's Unique Clinic, head office plot number 36, Gandhi Grain Market, CA Road, Telephone Exchange Square, Nagpur, and the branch office Rahate Colony Square, Gully number 1, plot number 69, Wardha Road, Nagpur. So book your appointment today and get 25% discount on Unique membership. Bajaj Finance options are available too.